अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी है, शुरू नहीं करी है या शुरू करी है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कहाँ करें, तो इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड द पिरामिड वे ऑफ लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट्स। एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू अपने रिस्क और अपने अमाउंट को आप समझ सकते हैं। दोस्तों से हाल ही में मैं अपने दो दोस्तों से कैचअप कर रहा था जो मैं पिछले 10-12 सालों से जानता हूं, और जनरली हम मिलते हैं महीने में एक बार एंड वी बॉन्ड टुगेदर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन शुरू हुई, और उनमें से एक दोस्त जो है बाली, उसको बाली बुलाता हूँ क्योंकि उसका लास्ट नेम बाली है, तो उसने पेन और पेपर निकाला, बड़े एक्साइटेड से बोलता है मुझे ना चमक गया है इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। और उसने एक पिरामिड बनाया एंड उसने पिरामिड में कुछ प्लॉट किया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, तो मैंने बोला यार पाली, इसमें ना एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मैंने फोटो खींची और फिर मैंने उसको प्रॉमिस किया कि इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो इज बेसिकली दैट कॉन्वर्सेशन दैट वन रैंडम इवनिंग कन्वर्टेड इनटू अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। ये वीडियो में मैं आपके लिए वो हर एक इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग टाइप इंट्रोड्यूस करूंगा जो आप ज्यादातर इवैल्यूएट कर सकते हैं टू पुट योर मनी इन। लेकिन उसके ऊपर मैं दो चीजें डालूंगा। नंबर 1 कि आप हर एक एसेट में कितना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हर एक एसेट जहां आप अपना पैसा डालते हैं उसमें रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। एंड दूसरा, आपको कितना मिनिमम अमाउंट डालना पड़ेगा फॉर यू टू इवन इन्वेस्ट इनटू दैट एसेट मीनिंगफुली। इसके थ्रू एक पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इस पिरामिड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर अपने 20s में हैं और अभी अभी इन्वेस्टिंग शुरू करी है, या आपने मिड 20s में है और इन्वेस्टिंग थोड़े बहुत करते आए हैं, या अपने 30s या अपने 40s में है, इन्वेस्टिंग कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। हाउ डू यू गेट टू अ बैलेंस ऑफ दैट रिस्क एंड दैट अमाउंट। शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सेल शीट तो खुलेगी ही। तो एक्सेल शीट आपके सामने है, उस पर आप देख सकते हैं एक मोटा मोटा पिरामिड बन चुका है विच हैज टू थिंग्स, 1 इंक्रीजिंग रिस्क एंड 2 द अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट और विल हैव टू इन्वेस्ट। इन दोनों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिस्क होता क्या है? रिस्क होता है कि आपको कितनी वॉलेटिलिटी या कितना ऊंच नीच देखना पड़ेगा फॉर यू टू गेट अ कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर खरीदते हैं या एक ऑफिस खरीदते हैं एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो उसके प्राइसिंग में बहुत कम ऊंच नीच होती है। होती भी है तो बहुत हल्की हल्की होती है, और होती भी है तो बहुत लंबे समय पे होती है। सो इट इज नॉट लाइक द स्टॉक मार्केट जहां स्टॉक कभी ऊपर, स्टॉक कभी नीचे, कभी से ऊपर कभी नीचे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे को ऐसे करके ना झटका सा लगा, दैट्स व्हाई। एनीवे, तो स्टॉक ऊपर स्टॉक नीचे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दैट मीन्स कि आप जो रिस्क ले रहे हैं फॉर बाइंग दैट एसेट, which more or less is a stable risk, आप ज्यादा उसमें ऊंच नीच नहीं देखेंगे। But if you compare it to something like crypto या stock investing, then it is risky, right? वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। When I say risk, I don't mean it in a bad way. ये जानना बहुत जरूरी है। रिस्क को अगर आप सही से मेजर कर सकते हैं, then वो रिस्क लेना शायद आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिकॉज इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एंड फंडामेंटल असूल है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। आपका रिटर्न कभी भी कम रिस्क में ज्यादा नहीं हो सकता है। वो फंडामेंटली तभी ज्यादा होगा जब आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उसके बीच में जो उतार चढ़ाव है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू मैनेज। दैट इज द इंक्रीजिंग रिस्क। एंड ये पिरामिड इसलिए है बिकॉज बाय डेफिनेशन आप कहीं भी किसी भी ढंग से अगर इन्वेस्ट करते हैं, then you should have the least amount of investment done in the highest risk category and the most amount of investment done in the least possible risk category. कैसे होगा ये, वो जानेंगे। दूसरा है अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट या विल हैव टू इन्वेस्ट। अब ये दो चीजें क्या है? शुड इन्वेस्ट का मतलब इतना पैसा आपको इसमें डालना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जहां आपको अपने चाह के बिना ज्यादा पैसे डालने ही पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट अगेन। अब रियल एस्टेट में अगर आप महीने के 3,000 या 5,000 रुपए डालना चाहते हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वो करने का।
हाँ, REITs वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक परचेज़ में घुस रहा हूँ। अगर आप एक SIP करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, दैट इज़ रियली, रियली हार्ड। तो आपको एक क्वांटम जनरेट करना पड़ता है, उस क्वांटम को लाखों तक बनाना पड़ता है एंड तब कहीं जाके आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं एंड फर्ज करिए आप रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो करीब 2500 रुपए का है, तो 2500 रुपए में आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। सो दैट मीन्स एक एसेट या कोई भी इन्वेस्टिंग क्लास में एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती ही यूजुअली है एंड दैट इज बाय ऑन दैट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पिरामिड का ये है कि सबसे नीचे वो एसेट होगा जिसका रिस्क काफी कम है लेकिन क्वांटम बहुत ज्यादा है। मतलब इतने पैसे तो डालने ही पड़ेंगे फॉर यू टू सी एनीथिंग कम आउट ऑफ इट। इस पूरे को अब पॉपुलेट करते हैं विद द कैटेगरीज बिकॉज दैट इज व्हाट इज ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज यू हैव अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एंड फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहला इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको जैसे मैंने बताया इन्वेस्ट करने के लिए एक मोटा लमसम अमाउंट चाहिए। उसका रिस्क जो है वो काफी कम है बिकॉज रियल एस्टेट इफ यू बाय इट इन द राइट प्लेस, राइट लोकेशन, अगर आप कमर्शियल ले रहे हैं रेजिडेंशियल, वो बहुत ड्रामेटिकली कभी नीचे जाता नहीं है। ऊपर जाने के उसके काफी आसार होते हैं बट दैट में ऑल्सो वेरी ऑन लोकेशन, साइज, कुछ और वगैरह वगैरह। बट रियल एस्टेट फंडामेंटली इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग। बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स ने रियल एस्टेट से ही कमाया है एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि दैट विल बी ट्रू इवन गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप अपने 20s में हैं, दैट मे नॉट बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक। व्हाई? बिकॉज बहुत पैसा लगेगा, उतना आप लो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं एंड इट मे जस्ट लॉक यू इन एंड योर कैपिटल एंड नॉट हैव इनफ टू स्पेंड कहीं और। रियल एस्टेट के बाद आता है आपका EPF और PPF। ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। EPF और PPF पिरामिड में लो इसलिए है क्योंकि रिस्क बहुत कम है, गारंटीड रिटर्न है, सरकार के थ्रू है तो फिर बहुत कम रिस्क है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो जैसे PPF में आपको 15 साल का लॉक इन देना ही पड़ेगा, विच मीन्स चाहे जितना भी आप रिटर्न अभी कमाना चाहें आपको 15 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। EPF में आपका 12% फ्रॉम बेसिक जाएगा ही जाएगा। यू कैन ऑफ कोर्स डिसाइड, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ मिनिमम अमाउंट्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट एट द एंड ऑफ इट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यू हैव टू मेक एंड इसी के लिए वो पिरामिड के नीचे में है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एंड द अमाउंट ऑफ क्वांटम यू हैव टू इन्वेस्ट। उसके बाद आता है मम्मी पापा का फेवरेट, मेरा प्यार शालीमार, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हिंदुस्तान को, चलो क्या ही बोलूं, फिक्स्ड डिपॉजिट अगेन लो रिस्क, एक क्वांटम आपको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ही इतना मजाकिया है कि अगर आप उसमें 1 लाख रुपए भी डालेंगे तो साल में आपको मिलेंगे क्या? 5,000 रुपए। उस 5,000 रुपए से आप खाएंगे क्या, चखेंगे क्या और बांटेंगे क्या? तो उस 5,000 पे टैक्स भी देंगे। तो भैया कर लो मजे फिक्स्ड डिपॉजिट करके। द पॉइंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिक्वायर्स अ रियली लार्ज क्वांटम फॉर इट टू मेक सेंस। अब अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए कैश होता और मैं उसको FD में डाल दूं तो मुझे हर साल 50 लाख रुपए मिलेंगे। Then I can be like, okay, you know what? मैं जिंदगी में रिस्क लूं ही क्यों? क्योंकि 50 लाख रुपए अगर टैक्स भी मैं 20% दे देता हूं या 30% भी दे देता हूं, उसके बाद 45 लाख रुपए बचते हैं। मतलब महीने के मुझे 4 लाख रुपए मिल रहे हैं करीब करीब। उतने में मेरा खर्चा निकल जाएगा एंड मैं लाइक रिस्क ही नहीं लेना लाइफ में, लेना ही नहीं है। 4 लाख रुपए महीने के अगर मुझे फ्री बिना किसी रिस्क लिए हुए मिल रहे हैं, मैं अपने पूरे 10 करोड़ FD में डाल दूं। लेकिन मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, मुझे लगता है आपके पास भी नहीं है, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम सबके पास बहुत कम रुपए हैं और वो रुपया जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डालकर हमें उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जिससे कुछ भी नीडल मूव होगे, तो द क्वांटम दैट इज नीडेड टू इन्वेस्ट इज सिग्निफिकेंटली अ लॉट फॉर एनी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं
फिक्स डिपॉजिट जैसे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक बैंक देता है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, लेकिन वो एक कंपनी देती है। तो फर्ज करिए कोई कंपनी है वारिको एंटरप्राइजेज, और बोलती है कि मुझे पैसे की जरूरत है, अगर मैं किसी बैंक से पैसे लूंगा तो वहां मुझे देने पड़ेंगे 14%, मैं आपको 12% देने के लिए तैयार हूं, एंड आप हैं एक लेट्स से रिटेल इन्वेस्टर या कोई और कंपनी हो सकते हैं, तो आप मुझे 12% पे पैसा दे दीजिए, मेरा थोड़ा पैसा बच जाएगा, आपको 12% भी मिल जाएंगे, विच इज फार बेटर देन एनी रेट दैट यू विल गेट अगर आपका पैसा कहीं भी पड़ा हो। The challenge why this is, or sorry, not the challenge, but the reason why this is above fixed deposit, मतलब ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि कंपनी इसकी एक वर्दीनेस होती है। हर एक कंपनी को अगर उसको कर्ज चुकाना होगा तो वो चुकाने की एक औकात होनी चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि कंपनी फॉर वट एवर रीजन्स वो लोन ना चुका पाए, सो देन योर मनी इज इन अ डोल्ड्रम। कोविड आ गया, बिजनेस ठप हो गया, नहीं चुका सकते, कोई डिफॉल्ट हो गया, नहीं चुका सकते, कहीं कोई कस्टमर जिसको हम बेच रहे थे उसकी इंडस्ट्री डूब गई, नहीं चुका सकते। देयर कुड बी सेवरल रीजंस। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर विच इज अराउंड कॉर्पोरेट बॉन्ड जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल चुके हैं। यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड wintwealth.com for evaluating all these corporate bonds, and that could be a great way for you to figure out कि कौन से high quality corporate bonds हैं। जैसे कि पब्लिक कंपनीज अगर ये बॉन्ड्स इशू करती है तो आप बोल सकते हैं हाँ ये AAA रेटेड है, which means the highest rated है, तो हम वहां पैसा डाल सकते हैं, so on and so forth. Again, you need a fairly large quantum of money to make investments in corporate bonds. It comes with higher risk, and that is why it is where it is on the pyramid. Next है मम्मी का प्यार, सोना, गोल्ड। लेकिन गोल्ड नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, प्लीज नहीं, बट गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल गोल्ड। अब तो डिजिटल गोल्ड भी आ गया है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी इवेल्युएटेड। रिस्क हाई है क्योंकि गोल्ड की प्राइसिंग ऊपर नीचे जाते रहते हैं। पिरामिड में वो इसलिए यहां है क्योंकि इट स्टिल रिक्वायर्स अ समवट साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन डिजिटल गोल्ड की वजह से वो अमाउंट कम होता जा रहा है। सो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट एज लो एज व्हाट 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, जितनी भी आपकी श्रद्धा है इन गोल्ड विच इज डिजिटल गोल्ड। आप सोने की गिनियां नहीं खरीदेंगे या बार्स नहीं खरीदेंगे, डेफिनेटली ज्वेलरी में नहीं डालेंगे उसको, एंड दैट इज वाई गोल्ड इज वेयर इट इज ऑन द पिरामिड। फिर आता है नेक्स्ट विच इज इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जो आपको इंडेक्स में BSE या NSE में इन्वेस्ट कराता है, विच मीन्स जैसे जैसे BSE या NSE बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ेंगे। दिस इज द लोअर रिस्क ऑफ ऑल द स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसमें ओवर अ लॉन्ग टर्म हमेशा ग्रोथ ही होगी। इन द मिडिल ऑफ कोर्स काफी अप एंड डाउन होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग, लेकिन मोटा मोटा ओवर अ 5 to 10 year पीरियड आप ऑलमोस्ट गारंटी लेके चलिए कि 12 से 15% आपका रिटर्न आएगा ही आएगा पर ईयर व्हेन यू डू इट ओवर अ 5 to 10 year पीरियड। क्वांटम इतना ज्यादा नहीं चाहिए। सो इफ यू हैव टू से इन्वेस्ट इन रिलायंस एंड टाटा एंड TCS एंड HDFC एंड ICICI एंड SBI, जो सारे टॉप रैंकर्स हैं ऑन दी सेंसेक्स, तो आपको हर एक स्टॉक खरीदने के लिए काफी पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू बाय एटलीस्ट वन स्टॉक। लेकिन अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदते हैं देन यू बाय अ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड विच कुड बी फार लेसर वैल्यू देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट इट इज इन्वेस्टिंग इन। इसीलिए द क्वांटम ऑफ मनी दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इज अ लॉट लेसर, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेयर इट इज। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट इंडियन स्टॉक्स। डायरेक्ट इंडियन स्टॉक्स का सबसे बेस्ट चीज ये है कि यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वेरी हेल्दी रिटर्न अगर आप सही मायने से वो स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए रिसर्च चाहिए, बहुत अवेयरनेस चाहिए कि इस स्टॉक को आप क्यों खरीद रहे हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, क्या उसका टेक्निकल एनालिसिस है, क्या उसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट इज अ लॉट ऑफ रिसर्च जो शायद हम और मैं इक्विप नहीं है करने के लिए। दैट इज वाई इट इज हायर रिस्क, क्योंकि अगर वो गलत हो जाए तो योर मनी कैन गो डाउन एज अगेंस्ट इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक स्टॉक डूब गया तो दूसरा स्टॉक बचा लेगा, दूसरा डूब गया तो तीसरा बचा लेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं देन इट इज रिस्कियर, बट बाय दैट मेजर it can also give you higher returns. And then US stocks और ज्यादा रिस्की हो सकते हैं बिकॉज यू डोंट इवन नो सिटिंग इन इंडिया कि वो क्यों है, कैसे हैं, क्या है। हाँ, गूगल एंड फेसबुक इज समवॉट मोर स्टेबल देन एनी अदर स्टॉक, लेकिन गूगल और फेसबुक में इन्वेस्ट करके आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आप ऐसे
रैंडम कंपनीज में इन्वेस्ट करके जहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत अर्ली बेट ले रहे हैं, खासकर अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक कॉल्ड डॉक्सीमिटी. इट्स अ सोशल नेटवर्क फॉर डॉक्टर्स. किसको पता था सोशल नेटवर्क फॉर डॉक्टर्स चलेगा? बट आई हैव इन्वेस्टेड इन द लास्ट 3 months, इट्स गिवन मी ऑलमोस्ट 60% रिटर्न. पागलपन चल रहा है. नाउ ऑफ कोर्स दैट मे नॉट बी सस्टेन्ड, और ऐसा हो सकता है कि 3 साल या 10 साल के बाद वो 60% रिटर्न शायद सिर्फ 100% या 200% रिटर्न ही बना हो. बट द फैक्ट इज कि अगर आपका पैसा 5-10 साल में दुगना तिगना भी हो रहा है, दैट्स नॉट अ बैड रिटर्न. एंड देयर वाज नो वे टू फाइंड दैट आउट, क्योंकि कोई रैंडम इंडियन बैठ के किसी रैंडम डॉक्सीमिटी में इन्वेस्ट कर रहा है. इट इज टेक्निकली रिस्की, बट द क्वांटम इज वेरी लो. व्हाई? क्योंकि यूएस में फ्रैक्शनल शेयर्स आप खरीद सकते हैं. गूगल का स्टॉक करीब $2500 का है. $2500 मतलब करीब 2 लाख रुपए. अब 2 लाख रुपए का तो आप एक स्टॉक खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपए हैं तो आप उसका स्टॉक खरीद सकते हैं, विच विल बी द फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ दैट स्टॉक एंड यू कैन बाय दैट. एंड फाइनली आता है क्रिप्टो. एक ऐसी चीज जो मैक्सिमम रिस्क है एंड मिनिमम अमाउंट से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं. When you look at this pyramid, this will basically tell you कि आप कहां किधर अपना रिस्क एडजस्टेड प्रोफाइल बना सकते हैं on all of these elements. And what I want to do now is give you a mota ballpark of what you could decide डिपेंडिंग ऑन आप कितनी उम्र के हैं, 10 आपको कितना रिस्क लेना चाहिए. एवरीथिंग अल्टीमेटली इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस. तो प्लीज मेरी बात समझ के और सुनकर वही मत करिएगा जो मैं बोल रहा हूं. यू हैव टू बी द अल्टीमेट ओनर ऑफ योर डिसीजन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू मेक दैट डिसीजन इन अ स्लाइटली बेटर फैशन. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने पूरा एज प्रोफाइल के हिसाब से ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं. सो यू कुड बी लेस देन 20, मतलब आपने अपनी शायद काम शुरू नहीं किया है, पढ़ ही रहे हैं. 20 to 30 मतलब आप पढ़ाई खत्म करके अपनी पहली जॉब कर चुके हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ. 30 to 40 मतलब परिवार बन चुका है, थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं अपने करियर में. एंड देन 40 प्लस बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर बच्चे हैं थोड़ा सा रिटायरमेंट के लिए भी प्लानिंग करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड दैट is going to be used as a proxy for risk. जैसे कि मैंने बताया था, from bottom to above risk बढ़ रहा है and then from left to right आपका quantum बढ़ रहा है. So that is what we will take into account to evaluate the pyramid way of investing. तो अगर आप less than 20 हैं, then my suggestion will be कि आप crypto में around 20% of your investment करें, because you are can take that risk. लेकिन at the end of it आप हर एक पैसा आप क्रिप्टो में नहीं डाल देंगे, which is a mistake that a lot of people are doing. After that, around 30% US स्टॉक में, because that's a great market to be. IND money या vested, ये दो हैं जो मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं. क्रिप्टो के लिए I use WazirX, I use CoinSwitch and I use Vault. इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. All three are my preferences. Direct Indian stocks 20%, इसके लिए आप Zerodha यूज कर सकते हैं, something that I have been using for the last 4 years. Index mutual fund बहुत सारे हैं. नावी का इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. उसमें आप 30% डालें. एंड देन कहीं भी और आप पैसा ना डालें. कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड नहीं, कोई EPF PPF नहीं, क्योंकि आप हो भी नहीं सकते हैं. उस पॉइंट पे करना भी चाहिए ना. ऑफ कोर्स रियल एस्टेट अभी तो नहीं. अगर आप 20 to 30 में हैं, देन 10% क्रिप्टो में, तो यू विल रिड्यूस योर exposure to crypto because it is risky overall. and आपका फिर साइज भी बढ़ गया होगा क्योंकि 20 to 30 में आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होंगे. About 20% in US stock, 30% in direct, 30% in the index mutual fund, 10% आप गोल्ड ले सकते हैं डिजिटल, because over a long period it helps and it has grown over the last 30 years at about 14% CAGR, which is impressive. 31 to 40 हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, रिस्क लेना थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ी से ज्यादा स्टेबल इनकम के लिए जाना पड़ेगा. तो ओनली 5% इन क्रिप्टो, 10% US स्टॉक्स, 20% डायरेक्ट, 30% इंडेक्स में. इंडेक्स चलता ही रहेगा बिकॉज इंडेक्स इज द सेफेस्ट बेट दैट यू वांट टू टेक. 5% गोल्ड में, तो इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा कम करेंगे. एंड देन यू विल हैव 10% अपने EPF में, PPF में. तो जो भी आपका कॉर्पस बन चुका होगा, दैट शुड नाउ बी 10% ऑफ योर टोटल नेटवर्थ. एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल स्टार्ट मेकिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जो कि 20% आपके नेटवर्थ की हो सकती हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड. इफ यूर 40 प्लस, क्रिप्टो में नहीं, टू रिस्की फॉर यू अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है. बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक. US स्टॉक्स में भी नहीं. द
डायरेक्ट स्टॉक्स में भी नहीं, 40% आप अपना इंडेक्स में डालेंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी लेस रिस्की ऑफ द हाईएस्ट रिस्क एसेट विच इज स्टॉक्स. एंड देन 10% गोल्ड में. फिक्स डिपॉजिट 10% कर सकते हैं. वाई? बिकॉज यू आर सेविंग ऑन अ कॉर्पस एंड इंश्योरिंग कि उसका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है वो उतना ही रहेगा. सो यू हैव नाउ गॉट इनटू द मोड ऑफ नॉट जस्ट ग्रोइंग योर मनी बट ऑल्सो सेविंग या प्रोटेक्टिंग योर मनी. बट दैट इज ओनली वंस यू रीच द एज ऑफ 40. 10% आप EPF में एंड अराउंड 30% आप रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, विच कुड बी योर ओन हाउस और समथिंग दैट यू बाय फॉर द यील्ड. दिस फॉर मी is the pyramid way of looking at investing. कि हर एक चीज का रिस्क प्रोफाइल समझना, हर एक चीज का क्वांटम समझ पाना और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 20, 30, 40 एंड 40 प्लस पे आप उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे. नाउ आई विल गिव यू माय एग्जांपल. मेरी इन्वेस्टिंग 40 प्लस के जैसे नहीं है, बिकॉज आई am able to take a lot of risk. I want to take a lot of risk. तो मेरा अभी जो risk profile है, that is actually closer to the 20 to 30 वाला profile. I have invested about 10% in my crypto. मेरे US stocks is not even 20%. It's closer to 40%. My direct Indian stocks is far lesser. Index में मैंने नहीं किया है. मैंने small case किया हुआ है, which again is a portfolio. मेरा gold में बहुत कम investment है. Corporate bonds 0, fixed deposit 0, EPF, PPF 0, real estate 0. बहुत ही नेग्लिजिबल. ऑफ कोर्स अपना घर, बट आई डोंट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो घर हम बेचने नहीं वाले हैं. वो घर वैसे ही रहेगा, बिकॉज दैट इज अ हाउस दैट वी हैव बॉट फॉर आवरसेल्व्स. दिस इज हाउ आई वुड अप्रोच एनी इन्वेस्टिंग डिसीजन. आपका रिस्क कैसा है, हर एक एसेट का रिस्क समझना और उस एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम क्वांटम कितना चाहिए होता है फॉर यू टू फिगर आउट व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज इट. आई होप दिस वाज यूजफुल. कोई भी शक, कोई भी सवाल, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो प्लीज पूछना ना भूलें. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.